नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसमें लिखा गया हर एक वर्ड आपकी सोच, आपकी लाइफ और आपकी बुकों की मीनिंग को बदल सकता है। बुक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। और हाँ, टाइटल में फक वर्ड है, लेकिन ये बुक गालियां नहीं सिखाती। ये बुक सिखाती है जीना। जीना बिना हर छोटी चीज की परवाह किए, जीना बिना दुनिया के अप्रूवल के, जीना बिना गिल्ट के। मार्क मैनसन कहते हैं लाइफ इज लिमिटेड, इसलिए हमें चूज करना चाहिए कि हम किस चीज की परवाह करें। और वहीं से शुरू होती है ये जर्नी, द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। चैप्टर 1, डोंट ट्राई, या कोशिश मत करो, समझो। मार्क मैनसन अपनी कहानी एक ओल्ड पोस्टर से शुरू करते हैं जिसमें लिखा था डोंट ट्राई। इसका मतलब क्या है? हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ ट्राई करते रहते हैं। सक्सेसफुल बनने की कोशिश, परफेक्ट रिलेशनशिप की कोशिश, सबको खुश करने की कोशिश। लेकिन जब हम हमेशा बेटर, परफेक्ट और सक्सेसफुल बनने के पीछे भागते हैं तो हम अपने आप को इनडायरेक्टली ये कह रहे होते हैं कि मैं अभी इनफ नहीं हूं। मार्क कहते हैं जितना ज्यादा तुम हैप्पीनेस के पीछे भागोगे उतनी ही तुमसे हैप्पीनेस दूर चली जाती है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ के हर नेगेटिव इमोशन से भागते हैं तो हम अपनी असली ग्रोथ से भी भाग रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, अगर तुम सैड फील कर रहे हो और तुम अपने आप से कह रहे हो मुझे सैड फील नहीं करना चाहिए, तो तुम अपनी सैडनेस के ऊपर गिल्ट का एक और लेयर चढ़ा रहे हो और फिर वो सैडनेस डबल हो जाती है। तो मार्क मैनसन कहते हैं कभी कभी लाइफ में डोंट ट्राई भी जरूरी है। सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो और चीजों को उनकी रियल फॉर्म में एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस ही रियल पावर है। एग्जाम्पल, चार्ल्स बुकोजी की कहानी। मार्क मैनसन एक राइटर का एग्जाम्पल देते हैं, चार्ल्स बुकोजी। वो आदमी लाइफ भर रिजेक्ट होता रहा, उसकी राइटिंग को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। वो लिखता गया अपने तरीके से, बिना किसी अप्रूवल के। और जब वो ओल्ड एज में फेमस हुआ तब भी उसने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली, क्योंकि उसके लिए राइटिंग एक पैशन थी, नॉट अ शो ऑफ। वो बोलता था आई एम अ लूजर बट एटलीस्ट आई एम अ हैप्पी लूजर। यानी उसने अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया था और यही एक्सेप्टेंस उसकी फ्रीडम बन गई। मार्क कहते हैं जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, तभी तुम्हारा असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। अब मार्क एक शॉकिंग बात, हैप्पीनेस कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। हैप्पीनेस खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी है। यानी अगर तुम्हें लगता है कि एक दिन सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और उस दिन तुम हैप्पी रहोगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, बस तुम्हारी प्रायोरिटीज बदलती हैं। बचपन में प्रॉब्लम थी होमवर्क, कॉलेज में प्रॉब्लम थी मार्क्स, जॉब में प्रॉब्लम होती है बॉस, रिलेशनशिप या मनी। तो मार्क कहते हैं डोंट विश फॉर अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स, विश फॉर बेटर प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ पेन है, तो एक बात याद रखना, सबके पास पेन है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने पेन को पर्पस में बदल लेते हैं और कुछ लोग उसी पेन में डूब जाते हैं। द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। मार्क एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसका नाम है द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। इसका मतलब है तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें बुरा लगता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम और बुरा फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ, फिर दिमाग बोलता है मुझे एंग्शियस फील नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें गिल्ट होता है अपनी एंग्जाइटी के लिए, यानी डबल टेंशन। तो मार्क कहते हैं इस लूप से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, उन्हें जज मत करो। तुम सैड फील कर रहे हो, फाइन। तुम जेलस फील कर रहे हो, एक्सेप्ट इट। तुम कंफ्यूज्ड हो, दैट्स ओके। जब तुम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो तो तुम अपने ऊपर कंट्रोल वापस ले लेते हो। रियल हैप्पीनेस क्या है? मार्क कहते हैं ट्रू हैप्पीनेस आती है जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ना कि उनसे भागते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें जॉब में स्ट्रेस हो रहा है तो प्रॉब्लम को फेस करो। क्या तुम्हें वो काम पसंद नहीं है? क्या तुम्हें ग्रोथ नहीं मिल रही? जब तुम रूट प्रॉब्लम पे काम करते हो तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हैप्पीनेस नेचुरली आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रॉब्लम आए, उसे दुश्मन मत समझो, उसे टीचर समझो। स्मॉल रिफ्लेक्शन मोमेंट। अब यहाँ एक मोमेंट लो और खुद से पूछो मैं किस चीज की ज्यादा परवाह कर रही हूँ? क्या मैं अपनी एनर्जी उन चीजों पे वेस्ट कर रही हूँ जो मैटर ही नहीं करती? क्या मैं दूसरों के ओपिनियन, लाइक्स और वैलिडेशन में इतनी उलझी हूँ कि अपनी खुशी भूल गई हूँ? मार्क कहते हैं वी ऑल हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ फक्स टू गिव इन आवर लाइफ, सो चूज देम वाइजली। लेसन, सब कुछ कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, एक्सेप्टेंस सीखो। हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स के एब्सेंस में नहीं, उन्हें सॉल्व करने में है। फीलिंग्स को जज मत करो, उन्हें एक्सेप्ट करो। हर इंसान के पास लिमिटेड एनर्जी है, यूज इट वाइजली। डोंट ट्राई का मतलब है स्टॉप प्रिटेंडिंग, स्टार्ट बीइंग रियल। अब हम बात करेंगे वैल्यूज एंड चॉइसेस के बारे में, कैसे हम गलत चीजों की परवाह करते हैं और कैसे अपनी लाइफ के वैल्यूज को चेंज करके हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ के पीछे भाग रहे होते हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई फेम, कोई परफेक्ट लव स्टोरी, और जब वो मिलता नहीं तो हम सोचने लगते हैं मेरे साथ ही क्यों।
मार्क मैनसन कहते हैं प्रॉब्लम ये नहीं कि हम कुछ चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत चीज चाहते हैं, यानी हम अपनी वैल्यूज गलत चूज करते हैं। चैप्टर 3, यू आर ऑलवेज चूजिंग। मार्क कहते हैं जिंदगी में हर मोमेंट हम कुछ न कुछ चूज कर रहे होते हैं, चाहे हम रियलाइज करें या नहीं। अगर तुम ट्रैफिक में चिल्ला रहे हो, तुमने वो चूज किया। अगर तुम किसी के रूड बिहेवियर पे रिएक्ट कर रहे हो, वो भी तुम्हारा चॉइस है। अगर तुम खुश हो या उदास, हर रिएक्शन एक कॉन्शियस या अनकॉन्शियस चॉइस है। यू कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। और वही रिस्पॉन्स ही तुम्हारा कैरेक्टर डिफाइन करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस फॉल्ट। मार्क एक बहुत पावरफुल डिफरेंस बताते हैं फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कई बार हम सोच लेते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है तो मुझे कुछ करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मार्क कहते हैं चाहे फॉल्ट तुम्हारी नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे साथ ब्रेकअप हुआ, शायद तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन उस पेन से कैसे डील करना है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे पेरेंट्स ने गलत डिसीजन लिया हो सकता है, लेकिन उसके बाद तुम अपनी लाइफ कैसे जीते हो वो तुम्हारा चॉइस है। वी डोंट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपेंस, बट वी ऑलवेज कंट्रोल व्हाट इट मीन्स टू अस। और वहीं से लाइफ बदलती है। एग्जाम्पल, डेव मुस्तेन और मेटालिका की कहानी। मार्क एक फेमस एग्जाम्पल देते हैं डेव मुस्तेन का। वो एक पॉपुलर रॉक बैंड मेटालिका का मेंबर था, लेकिन एक दिन उससे बैंड से निकाल दिया गया। सोचो, उसके सपने टूट गए, करियर खत्म लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना नया बैंड बनाया, मेगाडेथ, और वो दुनिया का सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल मेटल बैंड बना। लेकिन आयरनी ये थी कि डेव मुस्तेन खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपनी सक्सेस को मेटालिका से कंपेयर करता था। उसके लिए हैप्पीनेस का मेजर था मैं मेटालिका से बेटर हूं या नहीं। और यही गलती हम सब करते हैं। हम अपनी खुशी के स्टैंडर्ड्स दूसरों के अकॉर्डिंग बना ले। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। मार्क कहते हैं व्हाट डिटरमिन्स योर सक्सेस इजंट व्हाट यू वांट टू एंजॉय, इट्स व्हाट पेन यू आर विलिंग टू एंड्योर। यानी हर इंसान सक्सेस चाहता है, लेकिन कोई भी स्ट्रगल नहीं चाहता। सबको फिट बॉडी चाहिए, लेकिन जिम जाने का पेन कोई नहीं चाहता। सबको सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए, लेकिन स्लीपलेस नाइट्स कोई नहीं चाहता। तो मार्क कहते हैं अपनी लाइफ में ये मत पूछो मैं क्या चाहता हूं, बल्कि पूछो मैं किस पेन के लिए रेडी हूं, क्योंकि तुम्हारा पेन ही डिसाइड करेगा तुम्हारा पैशन। रॉन्ग वैल्यूज वर्सेस राइट वैल्यूज। अब मार्क समझाते हैं गलत वैल्यूज वो होती हैं जो दूसरों के कंट्रोल में है, और सही वैल्यूज वो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। गलत वैल्यूज अप्रूवल लेना, हमेशा राइट दिखना, फेमस बनना, कभी फेल ना होना। सही वैल्यूज ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, कंपैशन, ह्यूमिलिटी। मार्क कहते हैं गुड वैल्यूज आर रियलिटी बेस्ड, सोशली कंस्ट्रक्टिव एंड कंट्रोलेबल। जब तुम सही वैल्यूज चूज करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली उन चीजों की परवाह करना छोड़ देते हो जो तुम्हें मेंटली ड्रेन करती हैं। एग्जाम्पल, द मिरर टेस्ट। मार्क एक मिरर टेस्ट बताते हैं। सुबह जब तुम मिरर में देखो तो अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं उन चीजों की परवाह कर रहा हूं जो सच में मेरी ग्रोथ लाती हैं? अगर आंसर नो है तो कुछ बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अपनी एनर्जी उन लोगों और सिचुएशंस पे वेस्ट करते रहोगे जो मैटर ही नहीं करते, तो तुम कभी अपनी खुशी नहीं पाओगे। स्मॉल रिफ्लेक्शन मोमेंट। अब थोड़ा रुको और सोचो, क्या तुम अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हो? क्या तुम अपने लाइफ के पेन को इग्नोर कर रहे हो या उससे समझ रहे हो? क्या तुम अपने प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो या ब्लेम गेम खेल रहे हो? मार्क कहते हैं व्हेन वी चूज बेटर वैल्यूज वी गेट बेटर प्रॉब्लम्स। और जब हम बेटर प्रॉब्लम्स चूज करते हैं तो हम नेचुरली बेटर लाइफ जीने लगते हैं। लेसन, हर मोमेंट तुम एक चॉइस ले रहे हो, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीजें हैं, दोनों कंफ्यूज मत करो। तुम्हारा पेन ही तुम्हारा पैशन डिफाइन करता है। गलत वैल्यूज तुम्हें एम्प्टी फील कराती हैं, सही वैल्यूज तुम्हें ग्राउंडेड बनाती हैं। हैप्पीनेस आती है जब तुम बेटर प्रॉब्लम्स चूज करते हो। अब हम बात करेंगे यू आर नॉट स्पेशल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। वहां मार्क हमें समझाते हैं कि कैसे हम अपनी ईगो, अपने एंटाइटलमेंट और अपनी फेक पॉजिटिविटी से दूर जाकर एक सिंपल मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां हर जगह हमसे कहा जाता है तुम स्पेशल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस पॉजिटिव सोचो, सब हो जाएगा। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं यही सब बकवास ने हमारी जनरेशन को सबसे ज्यादा मिजरेबल बना दिया है, क्योंकि जब हम हर वक्त ये सोचने लगते हैं कि हम स्पेशल हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी स्पेशल प्रॉब्लम समझने लगते हैं। चैप्टर 5, You're not special। मार्क लिखते हैं द मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वी थिंक वी आर, द मोर ऑर्डिनरी आर प्रॉब्लम्स बिकम। सोचो, जब हम हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से नफरत करने लगते हैं। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि मुझे हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, तो जैसे ही तुम सैड फील करोगे तुम्हें लगेगा तुम गलत हो। लेकिन ट्रुथ ये है, सैडनेस, पेन, कंफ्यूजन और फेलियर सब लाइफ का पार्ट है। उन्हें इग्नोर करने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना ही मैच्योरिटी है। मार्क कहते हैं यू आर नॉट स्पेशल एंड दैट्स गुड न्यूज, क्योंकि जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम भी दूसरों की तरह एक नॉर्मल इंसान हो तो तुम्हारा प्रेशर कम हो जाता है।
तुम जिंदगी को एज इट इज एंजॉय करने लगते हो। एग्जाम्पल, द स्टोरी ऑफ जिमी। मार्क एक कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं, जिमी को हमेशा लगता था कि वो एक जीनियस है, सबसे अलग है। वो सोचता था कि एक दिन वो दुनिया बदल देगा, लेकिन साल बीत गए और उसका कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ। अब वो डिप्रेस्ड और एंग्री रहता था। उसके अंदर एक फेक बिलीफ था, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं, बस दुनिया मुझे समझ नहीं पाई। यही सोच सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को हमेशा स्पेशल समझते रहोगे, तुम अपने फेलियर्स का ब्लेम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंटाइटलमेंट का ट्रैप, मार्क इसको कहते हैं एंटाइटलमेंट ट्रैप, यानी मुझे सब कुछ मिलना चाहिए क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन रियलिटी में जिंदगी किसी को कुछ नहीं देती बिना एफर्ट के, और जब हम एंटाइटलमेंट में जीते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं। एंटाइटलमेंट डिस्कनेक्ट्स यू फ्रॉम रियलिटी। तो मार्क कहते हैं अपनी स्पेशल फीलिंग छोड़ो और रियल लाइफ के पेन और ग्रोथ को एक्सेप्ट करो। चैप्टर 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। अब मार्क एक और पावरफुल लेसन देते हैं। अगर तुम्हें अपनी लाइफ मीनिंगफुल बनानी है तो तुम्हें नो कहना सीखना पड़ेगा। हम सब हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, बॉस, पार्टनर, लेकिन हर यस बोलते हुए हम अपना एक नो खुद से चुरा लेते हैं। एवरी टाइम यू से यस टू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, यू आर सेइंग नो टू समथिंग इंपॉर्टेंट। बाउंड्रीज बनानी जरूरी है। मार्क कहते हैं हेल्दी रिलेशनशिप्स और पीस तभी पॉसिबल है जब तुम क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हो। अगर तुम हर किसी के लिए सब कुछ करने लगोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे और तुम खुद अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एक कपल में अगर एक पार्टनर हमेशा यस बोलता रहे और अपनी फीलिंग्स दबाता रहे तो रिलेशनशिप में इम्बैलेंस आ जाता है। मार्क कहते हैं लव इज नॉट अबाउट गिविंग अप योर सेल्फ, इट्स अबाउट चूजिंग ईच अदर विद फुल ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी तभी आएगी जब तुम नो कहना सीख जाओगे। फियर ऑफ रिजेक्शन। अब सवाल ये उठता है कि हम नो क्यों नहीं कह पाते। सिंपल, रिजेक्शन का फियर। हम सोच लेते हैं कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग हमें जज करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन मार्क कहते हैं रिजेक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। द मोर यू गेट रिजेक्टेड द मोर ऑनेस्ट यू बिकम। यानी जितना ज्यादा तुम अपने ट्रुथ के साथ जीते हो उतनी ही तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। एग्जाम्पल, द पावर ऑफ सेइंग नो। मार्क लिखते हैं एक टाइम का जब उन्होंने एक टॉक्सिक फ्रेंड से डिस्टेंस बनाया। वो बंदा हमेशा कंप्लेंट करता था, नेगेटिविटी फैलाता था। मार्क ने एक दिन उसे क्लियरली नो बोल दिया, मुझे इस नेगेटिविटी से ब्रेक चाहिए। पहले तो गिल्ट हुआ, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये नो उनके लिए सबसे पीसफुल डिसीजन था। Saying no to others often means saying yes to yourself. The paradox of freedom. मार्क कहते हैं जिंदगी में हम फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन अनलिमिटेड फ्रीडम एक्चुअली chaos होती है। सोचो अगर तुम्हें हर चीज करने की परमिशन मिल जाए तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है। रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम अपने वैल्यूज के बेसिस पे चॉइसेस को लिमिट करते हो, यानी तुम सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करते हो जो सच में मैटर करती हैं। फ्रीडम इज नॉट हैविंग नो लिमिट्स, इट्स चूजिंग योर लिमिट्स वाइजली। स्मॉल रिफ्लेक्शन मोमेंट। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करते हो? क्या तुम्हारा यस बोलना तुम्हारे पीस को चुरा रहा है? क्या तुम्हें अपनी बाउंड्री सेट करने से डर लगता है? मार्क कहते हैं यू कांट बिल्ड अ मीनिंगफुल लाइफ विदाउट सेइंग नो। तो शुरू करो अपने आप के लिए नो कहना और अपनी लाइफ के लिए यस। लेसन्स, तुम स्पेशल नहीं हो और ये एक्सेप्ट करना ही तुम्हारी पीस है। एंटाइटलमेंट छोड़ो, ग्रैटिट्यूड अडॉप्ट करो। नो कहना सेल्फ लव का सबसे बड़ा फॉर्म है। बाउंड्रीज बनाने से तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो करता है। फ्रीडम का मतलब है सिर्फ उन्हीं चीजों को चूज करना जो तुम्हारे वैल्यूज से मैच करती हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फेलियर, डेथ और लेगेसी के बारे में। मार्क मैनसन कहते हैं जब तक हम अपनी मॉर्टैलिटी को समझते नहीं तब तक हम अपनी लाइफ को ट्रूली जी ही नहीं पाते। दोस्तों, हम सब लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, राइट? पर मार्क मैनसन कहते हैं सक्सेस सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम फेलियर को गलत समझना छोड़ दो। आज के जमाने में सब सोशल मीडिया पे अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट स्माइल। लेकिन सच तो ये है सबके अंदर एक दर्द, एक स्ट्रगल, एक कंफ्यूजन छुपा होता है। और माँ कहते हैं द की टू अ बेटर लाइफ इज नॉट केयरिंग अबाउट मोर थिंग्स बट केयरिंग अबाउट फ्यूअर थिंग्स, ओनली व्हाट ट्रूली मैटर्स। चैप्टर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। मार्क एक बहुत डीप लाइन लिखते हैं, द डिजायर फॉर अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। यानी अगर तुम हमेशा सिर्फ पॉजिटिविटी के पीछे भागते हो तो तुम अपनी नेगेटिविटी को और ज्यादा बड़ा बना रहे हो। लेकिन जब तुम फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारा दर्द तुम्हें स्ट्रांग बना देता है। द फीडबैक लूप ऑफ ग्रोथ। मार्क कहते हैं जितना ज्यादा हम अपनी गलतियों से सीखते हैं उतना ही हम अपने फ्यूचर में ग्रो करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो पहले बार जरूर गिरते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सीखता है बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। वो हर फॉल एक लेसन होता है। इसी तरह लाइफ में हर फेलियर एक हिडन टीचर है। जो लोग हर गलती से सीखते हैं वो ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इफ यू आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट रियली ट्राइंग। एग्जाम्पल, पिकासो और 50,000 पेंटिंग्स।
माँ के एक एग्जाम्पल देते हैं। फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो ने अपनी लाइफ में 50,000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही मास्टरपीसेस बनी। अगर पिकासो हर फेलियर से डर जाता तो शायद वो कभी अपनी बेस्ट आर्ट तक नहीं पहुंचता। यानी सक्सेस के पीछे मत भागो, प्रोसेस को अपनाओ। द डू समथिंग प्रिंसिपल। माँ के एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, डू समथिंग। बहुत लोग अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा पैशन चूज करूं। माँ कहते हैं, एक्शन इज नॉट जस्ट द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन, इट्स द कॉज ऑफ इट। यानी तुम जब तक एक्शन नहीं लोगे तुम्हें मोटिवेशन कभी फील नहीं होगा। कुछ छोटा शुरू करो, एक स्टेप लो, वो स्टेप तुम्हें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों देगा। चैप्टर 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ डेथ। अब मार्क एक बहुत सेंसिटिव और पावरफुल टॉपिक पे आते हैं, डेथ। वो कहते हैं, डेथ इज द ओनली थिंग दैट गिव्स लाइफ मीनिंग। सोचो, अगर हम अमर होते तो क्या हम कभी अपने टाइम का रिस्पेक्ट करते? क्या हम अपने रिलेशनशिप्स को इतना डीपली फील करते? क्या हम ग्रैटिट्यूड फील करते हर एक मोमेंट के लिए? नहीं, क्योंकि हम सब कुछ लेटर पे छोड़ देते। डेथ हमें याद दिलाती है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और वही लिमिटेशन लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। द डेथ ऑफ मार्क्स फ्रेंड। मार्क एक पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। उनका एक दोस्त एक्सीडेंट में मर गया। वो मोमेंट मार्क के लिए टर्निंग पॉइंट था। उस मोमेंट ने उन्हें यह समझाया कि जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, और अगर आज ही सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या मैं वैसे जी रहा हूं जैसे जीना चाहिए? यही सवाल हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। व्हाट वुड आई बी डूइंग इफ आई वर टू डाई टुडे? ये थॉट स्कैरी लगता है, लेकिन यही थॉट तुम्हें रियल प्रायोरिटीज दिखाता है। फेसिंग डेथ ब्रिंग्स क्लैरिटी। माँ कहते हैं, जब हम अपनी मॉर्टेलिटी एक्सेप्ट करते हैं तो हम लाइफ के छोटे छोटे वरीज से ऊपर उठ जाते हैं। तुम्हें किसी के ओपिनियन से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम अपनी लाइफ में जेन्युइनली इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करते हो, लव, काइंडनेस, क्रिएटिविटी और प्रेजेंस। यू विल डाई समडे, सो स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर। एग्जाम्पल, द जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ मेमेंटो मोरी। माँ के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, मेमेंटो मोरी, जिसका मतलब होता है रिमेंबर दैट यू विल डाई। जापानीज और स्टोइक फिलॉसफी दोनों कहते हैं कि जब तुम डेथ को याद रखते हो तो जिंदगी को ज्यादा डीपली जीते हो। तो हर दिन एक बार सोचना, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता? क्या मैं अपने लव्ड वंस को थैंक यू बोलता? क्या मैं अपने ड्रीम पे काम करता? क्या मैं अपने दर्द से भागता या उसे फेस करता? ये रिफ्लेक्शन तुम्हें अपने ट्रू सेल्फ तक ले जाता है। चैप्टर 9, एंड देन यू डाई। बुक का लास्ट चैप्टर एक इमोशनल और फिलोसफिकल एंड है। माँ कहते हैं, डेथ इज नॉट द अपोजिट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। हम सब एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस और हमने किस चीज की परवाह की, वो सब हमारा लेगेसी बन जाएगा। आवर वैल्यूज डिफाइन आवर लेगेसी। अगर तुम सिर्फ लाइक्स, फेम और अप्रूवल के लिए जी रहे हो तो तुम्हारा लेगेसी भी टेम्पररी होगा, लेकिन अगर तुम लव, ऑनेस्टी और ट्रूथ के साथ जीते हो तो तुम्हारा इम्पैक्ट हमेशा जिंदा रहेगा। द फाइनल मैसेज। मार्क कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ ही चीजें ट्रूली मैटर करती हैं। तुम्हें हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर कुछ जीतने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ ये चूज करना है किस दर्द को एक्सेप्ट करोगे, किस चीज के लिए जियोगे और किस चीज की परवाह करना छोड़ दोगे। Not giving a fuck does not mean being indifferent. It means being comfortable with being different. Lessons. फेलियर से डरना नहीं, उससे सीखना है। एक्शन मोटिवेशन से पहले आता है। डेथ को समझना लाइफ को डीपली जीने का रास्ता है। लाइफ लिमिटेड है, इसलिए हर मोमेंट वैल्यूएबल है। तुम्हारा लेगेसी तुम्हारे वैल्यूज से बनता है, नॉट योर अचीवमेंट्स। तो दोस्तों, ये थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की कहानी। एक ऐसी बुक जो हमें सिखाती है कि जिंदगी परफेक्ट होने के लिए नहीं है, बल्कि रियल होने के लिए है। अगर तुम्हें ये समरी पसंद आई हो तो एक बार खुद से ये जरूर पूछना, मैं किस चीज की परवाह कर रहा हूँ? क्या वो चीज मेरे लाइफ के वैल्यूज के लायक है? अगर आंसर नहीं है तो अब वक्त आ गया है। छोड़ो वो सब चीजें जो तुम्हें ड्रेन करती हैं और फोकस करो उन चीजों पे जो तुम्हें ट्रूली अलाइव फील कराती हैं। क्योंकि जैसे माँ कहते हैं, यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ फक्स टू गिव इन लाइफ, सो चूज देम वाइजली। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी इंस्पायर कर गया हो तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट में लिखना, मैं सिर्फ उन चीजों की परवाह करूंगा जो मुझे पीस देती हैं। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही काम, सोलफुल और मोटिवेशनल बुक समरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम हर वीक मिलते हैं और सीखते हैं कैसे एक स्टिल माइंड और स्ट्रॉन्ग सोल के साथ जी सकते हैं। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। तब तक ब्रीथ, लेट गो एंड कीप ग्रोइंग।